तो दोस्तों, जल जीवन मिशन 2024 की सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट कैसे देखें, या फिर जल जीवन मिशन योजना 2024 के तहत अपने गांव के अंदर किस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उसका कैसे पता लगाएं, इसके बारे में पूरी प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों, सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट देखने से पहले इस योजना के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको बताऊंगा। देखिए, आज से तकरीबन 1-2 महीने पहले जल जीवन मिशन योजना 2024 को लेकर एक भर्ती निकाली गई थी और इस भर्ती का मुख्य उद्देश्य था कि अपने गांव के अंदर जो पानी की सप्लाई होती है, चाहे वो टंकी के माध्यम से होती हो या फिर पाइपलाइन के माध्यम से होते हो, इसकी देख रेख जांच पड़ताल के लिए, इसकी टेस्टिंग के लिए भर्ती निकाली गई थी, हेल्पर की भर्ती निकाली गई थी। तो यहां पे देखिए, इसके लिए जिन्होंने आवेदन किया था तो उनकी लिस्ट है फिलहाल यहां पे निकाली गई है। अब कुछ साथी ये कह सकते हैं कि हमने तो आवेदन नहीं किया, तो फिर ये वीडियो और ये लिस्ट हमारे किस काम की है? तो भैया, आपके भी काम की है। क्यों? क्योंकि इससे आप ये मालूम कर सकते हो कि आपके गांव के अंदर जल जीवन मिशन योजना का ट्रेनर कौन है। ठीक है ना? तो चलिए, ये प्रोसेस आपको पहले मैं दिखा देता हूं कि कैसे आपको ये लिस्ट है वो देखना है। इसके लिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, फिर आगे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इस भर्ती को लेकर मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जल जीवन मिशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है और इसके लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना है JJM। तो देखिए, आपके सामने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से ये साइट है वो ओपन हो जाएगी। अब यहां पर आने के बाद सबसे ऊपर आपको डैशबोर्ड का एक ऑप्शन है वो दिखाई देगा, आपको इसी ऑप्शन पे वो क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए लास्ट में एक सेक्शन आपको दिखाई देगा जहां पे लिखा है विलेजेज। ठीक है, अब यहाँ पे एक तरफ तो रिपोर्टेड लिखा हुआ है और दूसरी तरफ यहाँ पे सर्टिफाइड है वो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, रिपोर्टेड के नीचे ये जो संख्या दे रखी है, आपको इस संख्या पे क्लिक करना है और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, सभी स्टेट की लिस्ट कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। अब आपका जो भी स्टेट है उस स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हो तो इस तरह से फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपके स्टेट के अनुसार डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है वो दिखाई देगी। अब यहाँ पे देखिए, इस लिस्ट के अंदर सबसे आगे के सेक्शन आपको देखने को मिल जाता है सर्टिफाइड। तो इस कॉलम के अंदर आपको यहाँ पे देखिए कुछ संख्या वो दिखाई दे रही है। अब जो भी आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है उसके आगे ये संख्या दे रखी है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद फिर से एक नया पेज और ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक है, पंचायत या आपके गांव का नाम आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देगा। अगर यहाँ पर आपके गांव का नाम नहीं दिखाई दे रहा है तो किसी एक गांव के नाम के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम है, आपके ब्लॉक का नाम है, आपकी पंचायत का नाम आपको दिखाई देगा। यहाँ से आप अपना गांव है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। 100 वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से डिटेल आपको दिखाई देंगी। अब आपको ये पता लगाना है कि आपके गांव के अंदर किसका सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे आना है और सबसे लास्ट में यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का नाम आपको दिखाई देगा और यहाँ पे लिखा हुआ है वुमेन ट्रेंड फॉर वाटर टेस्टिंग यूजिंग फील्ड टेस्ट किट। तो यहाँ पे तो सिलेक्टेड कैंडिडेट का नाम है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए और भी डेटा आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, जल जीवन मिशन योजना के तहत आपके गांव के स्तर पे कमेटी बनती है। उस कमेटी में कौन कौन मेंबर हैं, उन मेंबर की भी लिस्ट आपको यहाँ पे वो दिखाई देगी। इसके अलावा कुछ और डेटा आप देखना चाहते हैं तो सभी प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पे है इस तरह से वो मिल जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से तो अपन जल जीवन मिशन 2024 की लिस्ट है वो देख सकते हैं। हालांकि यहां पर तो मैंने आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे ये प्रोसेस दिखाई है। ये काम आप अपने मोबाइल से भी आसानी से कर सकते हो, बशर्ते आपको अपने मोबाइल में कोई भी एक ब्राउजर है वो ओपन कर लेना है, गूगल क्रोम हो चाहे फायरफॉक्स हो। फिर जो स्टेप मैंने आपको बताई उनको फॉलो कर लीजिएगा। चलिए, इस भर्ती को लेके कुछ खास बातें आपको बताता हूं, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको कहा था। देखिए दोस्तों, इस भर्ती के तहत इंडिविजुअली जो पर्सन है वो आवेदन नहीं कर सकता था। यानी पहले जो 2 महीने आवेदन भरवाए गए थे, हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता था। इसके अंदर वो महिलाएं आवेदन कर सकती थी जो अपने गांव के अंदर है, किसी न किसी ग्रुप के अंदर जुड़ी हुई, जो महिला के स्वयं सहायता समूह होते हैं, कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है, इस प्रकार से जो पहले से किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते थे।
इसके अलावा यहाँ पे देखिए इनके अलावा भी कुछ आवेदन यहाँ पे मांगे गए थे। अब यहाँ पे ये डिपेंड करता है अपने गांव का जो सरपंच होता है ना, पहले जैसे अपन आवेदन करते हैं तो सरपंच पे डिपेंड करता है कि किसका यहाँ पे सिलेक्शन करना है। तो मैं तो सीधा सीधा ये कहूंगा कि पूरी की पूरी ये जो भर्ती है वो सरपंच पे डिपेंड थी, उसने जिसका सिलेक्शन कर दिया उसी का लिस्ट में है वो नाम आ गया। आशा रखता हूं ये बात भी आप जरूर समझ गए होंगे। फिर भी यहाँ पे चलते चलते आपको जानकारी देना चाहूंगा, देखिए समय समय पे है ये भर्ती वो और निकाली जाएगी, तो ऐसे में इसके बारे में जैसे कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। लेकिन आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो भर्ती है पूर्णतः अस्थायी होती है, तकरीबन यहाँ पे प्रति माह 6,000 रुपए की राशि वो दी जाती है और 1 साल के लिए आपको दी जाती है, फिर आपको हटा दिया जाता है। आशा रखता हूं ये बात भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।